तस्वीर दिखाऊंगा जो आपको अंदर तक तोड़ देगी, झकझोर देगी। करनाल के रहने वाले विनय नरवाल पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुए और आप सोचिए जरा दर्शकों, सिर्फ सोचिए, 19 अप्रैल को इनकी शादी होती है। 19 अप्रैल को शादी हुई, 22 तारीख को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी पार्थिव शरीर के पास उनकी पत्नी को आप देखिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। और उसके बाद जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो कैसे वहां पर उनकी पत्नी रो रही हैं। यह तस्वीर हर भारतवासी को देखनी चाहिए। सिर्फ धर्म पूछ रहे हैं दर्शकों और गोली मार रहे हैं। लेकिन आज हम सलाम करते हैं इन लोगों को जो निहत्थे वहां पर थे, आतंकियों की गोली का शिकार हुए हैं। लेकिन सलाम करने के साथ साथ पूरा भारत कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों, विनय नरवाल और उनकी पत्नी जब वहां पर थे, कैसे पूरा हमला हुआ, कैसे उनको एकाएक पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, और फिर गोली मार दी गई। देखिए जरा। ये उस बहादुर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के शब्द हैं, जिन्हें पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मार डाला। विनय और हिमांशी जिन्होंने 16 अप्रैल को 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी और 19 अप्रैल को वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के बाद जन्नत घूमने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनका साथ 7 दिनों का ही है। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, विनय और हिमांशी दोनों उसी जगह पर थे। हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हिमांशी बता रही हैं कि कैसे भेलपुरी खाते वक्त आतंकी आए और धर्म पूछकर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। कुछ दिन पहले शादी के मंडप में दोनों साथ बैठे हुए थे, लेकिन 7 दिन बाद हिमांशी अपने पति की बॉडी के पास बेसुध बैठी दिखी। विनय की हत्या के बाद उनके परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों के आंसू रुक नहीं रहे और मांग है तो सिर्फ एक, घर में घुसकर मारने की। ने ऑक्युपाई कश्मीर है, इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। वो जो कश्मीर हमारा है उसको लेना चाहिए, तभी समस्या हल होगी, नहीं ऐसे ही मारते रहेंगे। क्योंकि अब हमारे कश्मीर में आके वो आक्रमण करते हैं। जैसे ही हम उसके 20 किलोमीटर के एरिया में जाएंगे, 40-50, वो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जो थोड़ा बहुत होगा वो वहाँ मारे जाएंगे। विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट थे और आज दोपहर श्रीनगर से जब विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो देखिए कैसे उनकी पत्नी आंसू नहीं रोक पाई। आंखों में आंसू और जुबान पर एक ही सवाल कि मेरे पति को क्यों मारा। विनय नरवाल जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के अभी चंद पल ही जिए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। ऐसे में पूरे देश में एक आवाज उठ रही है, जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया उन्हें जहन्नुम भेजने में देर ना की जाए। लेकिन दर्शकों, ये जो हमला आप देख रहे हैं ना, यहां पर हमला हुआ और उसके बाद हमारी सेना वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन आज मैं आपको हमारी तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि हम सबसे पहले यहां पर पहुंचे दर्शक, और इसलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि आप देखिए ये कैसी जगह है, क्यों यहां पर आतंकियों ने हमला किया। हमारी सहयोगी जीनत यहां पर पहुंची, देखिए जरा उनकी रिपोर्ट। ये वही इलाका है, वही स्पॉट है जहाँ पर कल ये इंसिडेंट हुआ। ये जो बोल आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो पाइन ट्रीज है, जो झाड़ियाँ हैं, बिल्कुल इधर से ही जो है टेररिस्ट जो है अंदर आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है। बिल्कुल अंदर आए हैं, चारों तरफ से घेरा है। एक आदमी उसमें से इस गेट के इस एंट्री पॉइंट पर खड़ा रहा ताकि कोई भी अंदर या कोई भी अंदर से बाहर ना निकले। तो एक तरह का जो है गेट उसने बंद कर दिया था, जो कि बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है सेग्रीगेशन हुई थी। टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिच का, साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि, और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे भी जोर लगा रही है कि क्या। देखा दर्शकों आपने कैसे कश्मीर घाटी में कुछ मुखबिर भी हैं, उनको उठा लिया है पुलिस ने। ये जानकारी आपको दे रहा हूं। और इस आतंकी हमले में जो पहलगाम में हुआ है दर्शकों, आतंकियों ने पुराना पैटर्न अपनाया है। जैसे पहले आतंकी हमले किए जाते रहे हैं, ठीक उसी पैटर्न पर यहां आतंकवादी काम कर रहे हैं दर्शकों, और उसी पैटर्न को अपनाया है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, आइए जरा आपको दिखा देता हूं। आतंकी हमले का पैटर्न वही है। 26/11 में कैसे हमला हुआ था ये आप जानते हैं ना, वैसा ही हमला है। ये हमला उरी जैसा है दर्शकों। पुलवामा में जो हमला हुआ याद है ना आपको, ये हमला ठीक वैसा ही है। और सन 2000 में अनंतनाग में एक हमला हुआ था दर्शकों, वहां पर सिख भाइयों को निशाना बनाया गया और वो भी टूरिस्ट थे। ठीक वैसा ही हमला यहां पर किया गया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस तरह पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर नरसंहार किया गया, जो हिंदू मिला उसे गोली मार दी गई। मुंबई हमले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, याद है ना दर्शकों आपको। दिखाता हूं मैं आपको कैसे ये कनेक्शन है। देखिए आप, 26/11 में मुंबई में हमला होता है।
और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद का रूप देने की साजिश रची कलावे के जरिए। पहलगाम में क्या हुआ दर्शकों, हिंदुओं से उनका धर्म पूछा, चेक किया कि आप हिंदू हैं कि नहीं, और फिर गोली मारी गई। मैं क्यों कह रहा हूं ये मुंबई जैसा हमला है? आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने आईएसआई का साथ दिया था और पहलगाम में भी लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मुंबई में जब हमला हुआ था, आतंकी अजमल कसाब हिंदू बनकर आया था, देखा ना कैसे कलावा बांध के आया था, दाएं हाथ में कलाई में कलावा बांधा हुआ था। और पहलगाम में क्या हुआ, पर्यटकों से नाम पूछा गया, उनके हाथ का कलावा देखा गया, आप हिंदू हैं कि नहीं, और फिर गोली मार दी गई। एक कनेक्शन और है दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ अमेरिका का कनेक्शन है दर्शकों, क्योंकि भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है पूरा पाकिस्तान और आतंकिस्तान, कहता हूं मैं। 2000 में अनंतनाग जिले में ऐसा ही हमला हुआ था जैसा मैं आपको बता रहा हूं। 35 से 36 सिख भाइयों की वहां हत्या कर दी गई थी और 40 से 50 आतंकी गांव में एकाएक घुसाए। वहां पर फोर्सफुली दबाव डालकर जबरन सिखों को घर से निकाला। वो कुछ समझ पाते उससे पहले आतंकियों ने गोली मार दी दर्शक। लेकिन मैं ये घटना आपको क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है दर्शक, इसका कारण ये है, ये भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ये आप देखिए, अनंतनाग में जब हमला हुआ था तब भी अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व यहां पर आने वाला है और आज भी जेडी वैंस यहां पर, लेकिन उसी तरह पहलगाम में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी। लेकिन भारत को बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं वो सुन ले कान खोलकर, भारत आपको करारा जवाब देगा, करारा जवाब देगा। और सीधी और साफ बात यही है दर्शक कि ये हमला केवल पहलगाम पे नहीं हुआ है, ये हमला केवल कश्मीर पर नहीं हुआ है। जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, पूरा देश इस समय सुन रहा है, ये आपको टारगेट पर लिया गया है, ये देश को टारगेट पर लिया गया है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि कश्मीर तो सिर्फ एक जगह है दर्शकों। आप देखिए, कोई उत्तर प्रदेश से वहां पर घूमने पहुंचा था, कानपुर, कोई हरियाणा से वहां पर पहुंचा था, कोई चंडीगढ़ से वहां पर पहुंचा था, कोई उत्तराखंड से गया था, कोई गुजरात से गया, कोई बिहार से गया, कोई अरुणाचल प्रदेश से गया, कोई मध्य प्रदेश का था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आप सिर्फ राज्य का नाम लीजिए, वहां के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और ये लोग दहशत में हैं। पूरा देश इस समय देख रहा है कि ये पूरे देश पर हमला है। लोगों में खौफ पैदा करना चाह रहे थे और पर्यटकों को निशाना बनाया गया दर्शक, और कहा कि ये संदेश पीएम मोदी तक पहुंचा देना। लेकिन आज एक बात कहना चाहता हूं दर्शकों में कि भारत के साथ हैं सभी। भारत के साथ कौन कौन है दिखा रहा हूं आपको। इटली भारत के साथ है दर्शकों, इटली के साथ नेपाल भारत के साथ है, डेनमार्क है, इजराइल है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, और भारत करारा जवाब देगा और समय के साथ देगा, जल्द ही देगा। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रीम इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया दर्शकों। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है।